आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वुड ट्रेडर पर। अब हम कल का मार्केट एनालाइज करेंगे, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मार्केट में। तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशंस के लिए। देखिए, जब हम मार्केट एनालाइज करते हैं कल के लिए, सबसे पहला हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो डाटा के बेस पे हम मार्केट एनालाइज करते हैं कि डाटा एक्चुअली में है क्या। उसके बाद हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, इंडिकेटर से कंफर्मेशन करते हैं कि कल हमें किस साइड देखना चाहिए, और लास्ट टू लास्ट हम बायर्स एंड सेलर्स ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, हम इसमें एक चीज़ नया इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है ऑप्शन चार्ट, कि कल हम ऑप्शन के कौन से चार्ट में प्लान कर रहे हैं ट्रेड करना। बट ये जो ऑप्शन के चार्ट यूज़ करेंगे हम एज अ सेलर व्यू यूज़ करेंगे, ऑप्शन राइटर व्यू यूज़ करेंगे, बिकॉज राइटर इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो सबसे पहले डाटा पे आते हैं। तो डाटा आप देख सकते हो, एफ आई जो है डाटा में क्लियरली बुलिश गए। एफ आई आपको देखने को क्लियर मिल रहा है कि एफ आई पूरी तरह बुलिश गए। तो वो फ्यूचर में पोजीशन बुलिश है 1.66 लाख क्वांटिटी, कॉल पोजीशन उनका 31,000 क्वांटिटी है, और पुट पोजीशन जो है 1.43 लाख क्वांटिटी, वो भी एक बुलिश पोजीशन ही उनका। तो एफ आई तो पूरी तरह बुलिश गए कल के मार्केट के लिए। लेकिन जो हमारे प्रोज है उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी थोड़ा एडजस्ट किया। 17,1750 क्वांटिटी फ्यूचर इनका बुलिश है। ठीक है, कॉल पोजीशन और पुट पोजीशन में बेरिश गए, बट बड़ी क्वांटिटी नहीं है। पहला बात समझिए, बड़ी क्वांटिटी नहीं है, कॉल और पुट पोजीशन में बेरिश गए। रिटेलर्स पूरी तरह मार्केट में बेरिश है इस समय, 86,000 क्वांटिटी फ्यूचर बेरिश करके बैठे। तो इनके अगेंस्ट मार्केट जा सकता है कल। आज इनके साथ गया मार्केट, कल इनके अगेंस्ट जा सकता है। कॉल पोजीशन आप देखो क्लियरली 1.45 लाख क्वांटिटी रिटेलर ने सेल करके रखा है। तो हमें देख सकते कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है -1.40 लाख क्वांटिटी है। अब लास्ट में हमारा पुट पोजीशन देख सकते हो, अभी भी रिटेलर बुलिश है पुट साइड में। तो हम मोस्टली फ्यूचर पोजीशन देते हो, हमें डाटा से एक आइडिया मिल रहा है कल का मार्केट ऊपर जा सकता है। कल का मार्केट ऊपर जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कहाँ से जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, वो हम इंडिकेटर बेस्ड स्टडी करेंगे। तो अब वो ऑप्शन डाटा के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लो कि एफ आई तो बुलिश है, प्रो कहीं ना कहीं मीडियम बुलिश है, इतना बड़े बुलिश नहीं है, लेकिन रिटेलर पूरी तरह बेरिश है। रिटेलर पूरी तरह बेरिश है, तो मोस्टली इनके अगेंस्ट जाता है। तो कल देखते हैं मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है कि नहीं जाता है। अब हम चार्ट पे, डाटा से आप समझ गए क्या, अब चार्ट पे हम लगाएंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए इंडिकेटर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड लगाएंगे। सुपर ट्रेंड चेक करेंगे कि सुपर ट्रेंड हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या इंडिकेट कर रहा है। आप सब देख सकते हो चार्ट पे, आपका सुपर ट्रेंड सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, आपका जो सुपर ट्रेंड है इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। आपका सुपर ट्रेंड इस एरिया पे पूरी तरह सपोर्ट ले रहा है 51,466 के लेवल पे। समझे आप, सुपर ट्रेंड बेस इंडिकेटर बेस में सुपर ट्रेंड सपोर्ट ले रहा है 51,466 पे। हमें और क्या देखने मिलता है कि मार्केट में एक, हमें और क्या देखने मिलता है, मार्केट में एक अप साइड का ट्रेंड चालू है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है और फिर मार्केट क्या कर रहा है, देखो इस एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से मार्केट एक अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है। अब रिटेस्ट कर रहा है इस एरिया पे। ठीक है, तो आप सबके स्क्रीन के सामने क्या है कि सुपर ट्रेंड हमें क्या बोल रहा है, सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट करता है जब तक 51,400 का लेवल है तब तक आप बुलिश ट्रेड लो। ठीक है, सुपर ट्रेंड है। अब हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कभी भी आ जाए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना, तो इसकी वैल्यूज चेंज करना मत भूलना। वैल्यूज में आप क्या रखोगे, स्मूथिंग लाइन भी एक्सेप्ट कर लो, एक को 20 रखना और दूसरे वाले को SMA से EMA पे कन्वर्ट करके 9 रख लो। आपको क्या दिखता है, मार्केट जो है वो 15 मिनट के SMA के इस समय नीचे, 15 मिनट के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो कहीं ना कहीं हमें बेरिश इंडिकेशन मिल रहा है। आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग 20/9 के इस समय मार्केट ऊपर है। तो एक हमें एक साइन मिल गया बुलिशनेस का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप इंडिकेटर लगा लिए, 15 मिनट हम बेरिश है और 1 घंटे में हम बुलिश है। 15 मिनट बेरिश है और 1 घंटे में हम बुलिश है। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हटाते, हम लगाएंगे अभी MACD भी एक इंडिकेटर है जिसको हम लगाएंगे और इसको कंफर्म करेंगे कि हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो,
आपको MACD करंटली बेरिश कंफर्मेशन कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बेरिश कंफर्मेशन ही दे रहा है MACD, और लास्ट आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे MACD आपको बुलिश कंफर्मेशन दिख रहा है। मतलब आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ MACD। MACD देखो जो एक बार बेरिश होता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तब चार्ट आप देखो गिरते ही रहता है, प्राइस गिरते ऊपर जाता है, गिरता है और एक बड़ा मूव आता है। तो बड़ा मूव आता ही आता है MACD अगर बेरिश है, तो अभी MACD बुलिश है 4 आवर टाइम फ्रेम, तो एक बड़ा मूव मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, अभी हमने इंडिकेटर्स लगा लिए। अब इंडिकेटर्स बेस पे आपने कुछ स्टडी किया, आपको समझा कि कल ट्रेड कैसा करना है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में शांति से आएंगे। अब हम एरियाज डिसाइड करेंगे कि हमें कल करना क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 एरियाज होते हैं। देखो ये जो आपको लो दिख रहा है, ये जो आपको लो दिख रहा है, याद रखना ये बायर्स का स्टॉप लॉस है, बायर स्टॉप लॉस। ये बात सिंपल से ध्यान देना, इस लो पे 51,457 के लेवल पे बायर्स अपना स्टॉप लॉस रखे। 51,470 457 के लेवल पे बायर्स का स्टॉप लॉस है। इसको मैं ग्रीन करता हूं। ओके, अब सेलर का स्टॉप लॉस क्या है? सेलर का स्टॉप लॉस 3 जगह शिफ्ट हुआ इस समय। पहला इस एरिया पे सबसे बड़ा सेलर यहाँ पे एक्टिव है, उसके बाद जो सेलर एक्टिव है वो सीधा इस एरिया पे एक्टिव है। ठीक है, सेलर्स के 2 स्टॉप लॉसेस है। सेलर स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस कभी भी ध्यान देना, मार्केट बहुत सिंपल सा है। 51,721 ये सेलर का स्टॉप लॉस है, इसको अब रेड कैंडल कर लो। ठीक है, दूसरा स्टॉप लॉस सेलर का यहाँ पे, ये बात ध्यान रखो। सेलर स्टॉप लॉस क्या प्राइस है इसका? 51,879। ध्यान देना, सेलर के आपके 2 स्टॉप लॉस हो गए, बायर्स के स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक बात याद रखना, कल आपको देखना मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर मार्केट की ओपनिंग इन लेवल्स पे करीब होता है तो आपको पहला 15 मिनट, अगर पहला 15 मिनट मार्केट आपके डायरेक्शन में हुआ, मेरी बात सुनिए, पहला 15 मिनट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में हुआ, देखो सेलर स्टॉप लॉस है, ये जोन मार्क कर लो, इस एरिया को मार्क कर लो, ये दोनों एरिया मार्क कर लो। मैं आपको वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ मेरे क्लियरली, ये बात अगर आप समझ जाओगे तो आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं। अगर पहला 15 मिनट आपके हिसाब से गया, मतलब मान लीजिए पहला कैंडल यहाँ पे खुलता है और आपके हिसाब से कल गया मार्केट, तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा नीचे की साइड में, ऐसा बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करता है मार्केट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और कल आपके साथ उल्टा होता है, उल्टा क्या होता है? डाटा में बुलिशनेस है ना, कल यहाँ पे मार्केट पहला 15 मिनट का बायर्स के पास एक्टिव होता है, तो बायर्स देखिए, ये बायर्स का स्टॉप लॉस है, ये बायर्स का ऑर्डर ब्लॉक है। कभी भी बात ध्यान है, देखो मैंने जोन्स बना के रख दिया आप सबके सामने, ये बायर्स का जोन है। ये जो जोन आप देख रहे हो ये क्लियर कट बायर्स का है, इस एरिया पे बायर एक्टिव है। ये जोन दिख रहा है ना आपको, इधर बायर्स एक्टिव है, इस दोनों यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो बायर्स और सेलर का फाइट होगा। तो अगर पहली कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे ऐसा होल्ड कर लेता है, अब पुट सेल करना, अब बुलिश चले जाना सीधा लेवल्स तक, क्लियर। लेकिन अगर पहला 15 मिनट कैंडल ऊपर होल्ड करता है यहाँ पे या यहाँ पे, बात ध्यान है, पहला 15 मिनट कैंडल की बहुत वैल्यू है, यहाँ पे या यहाँ पे, अब डाउन साइड चले जाना, अब डाउन साइड चले जाना। बहुत सिंपल से एनालिसिस है, इस तरह से मैं कल का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा एनालिसिस है कल, लेकिन मेरा प्लान क्या है, मेरा बड़े प्लेयर्स के साथ जाता हूँ मोस्टली, तो बड़ा प्लेयर्स मुझे कह रहा है कि मुझे बुलिश जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 52,000 की पुट आप सबके सामने खोलता हूँ। देखो मैं 52,000 की पुट को सेल करूँगा। पहला 15 मिनट कुछ नहीं करना है मुझे, पहला 15 मिनट कुछ नहीं करना। 52,000 की पुट आप देख सकते हो सब लोग, ठीक है, 52,000 की पुट है आपके सामने, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया 52,000 की पुट आज की एक्सपायरी की। तो कल अगर 15 मिनट होल्ड करता है मार्केट,
मेरे पास दो एरिया है। पहला ये, अभी भी ये एरिया जो है अनटेस्टेड है। एक बात मेरी ध्यान देना, इस एरिया अगर कल 15 मिनट का कैंडल इस लेवल तक जाता है ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं कल करके दिखाऊंगा। और पहला 15 मिनट का कैंडल इस तरह जाता है ऊपर, मैं यहाँ से सेल करूंगा और यहाँ तक का टारगेट करूंगा लगभग 300 पॉइंट का। मतलब कल मेरी एक क्वांटिटी 60 क्वांटिटी होगी तो मैं कल 18,000 रुपये लेके जाऊंगा मार्केट से। ये मेरा कल का प्लान है, सिंपल सा, सिंपल सा मेरे को कल का प्लान है कि मुझे इस एरिया पे अटैक करना है, इस एरिया पे अटैक करना है। इस एरिया पे अगर ऑर्डर कल के पेंडिंग पड़े तो कल मेरा ये एरिया सबसे बड़ा एरिया बनेगा और यहाँ से मुझे बड़ा पैसा मिलेगा। मैं कल पुट सेल करने का प्लान कर रहा हूँ, या तो कल पुट बाय भी कर सकता हूँ, बस वो कंडीशन ऐसा है कि मेरे इन टॉप लेवल्स पे खुलना चाहिए मार्केट। लेकिन पुट सेल मेरा ज़्यादा चांसेस है कल का। कल का मेरा जो ज़्यादा चांस है पुट सेल का है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, मैं कल मैं पुट सेल करूंगा, प्लान करो वेरी बुलिश है। लेकिन मेरा कंडीशन इतना है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए इस एरिया पे, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है और कल मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।